जो संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो रही है, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो आपको पता लग गया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहेंगे कि जिनका वर्ग करने पर कैसी संख्या प्राप्त हो, धनात्मक प्राप्त हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। लेकिन जिनका वर्ग करने पर कैसी संख्या हो, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो अब हम आगे देखते हैं। कुछ इसमें नोट है, मैं उन्हें आपको लिखवा देता हूँ। नोट करके लिखो। काल्पनिक संख्या की घात, कैसी, काल्पनिक संख्या की घात कैसी हो, यदि काल्पनिक संख्या की घात कैसी हो, सम हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से सम विषम, यानी कि काल्पनिक संख्या की घात सम हो तो हमेशा संख्या कैसी प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे हम कि यदि काल्पनिक संख्या की घात कैसी हो, सम हो, तो वास्तविक संख्या प्राप्त, कैसी संख्या प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या प्राप्त होती है जब घात सम हो। और यदि घात विषम हो, यदि काल्पनिक संख्या की घात कैसी हो, विषम हो तो काल्पनिक संख्या, कैसी संख्या, काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। हम इसके 1-2 एग्जाम्पल भी करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि यदि कोई कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या, यदि काल्पनिक संख्या की घात सम होगी तो संख्या कैसी प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और ये कैसी होगी, इमेजिनरी नंबर इंग्लिश में। यदि घात सम हो तो रियल नंबर, विषम हो तो इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी हमेशा, जब भी आप कभी करोगे जीवन में। तो इतना ध्यान रखेंगे। जैसे तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें माइनस के और माइनस के रूट 6। यदि इसकी घात कैसी हो, यदि इसकी घात कैसी हो, सम हो। सम का मतलब 2, 4, 6, 8, 10। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से की कैसी घात होगी। अब जब हम इसका वर्गमूल करेंगे, अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग में एक तो जो माइनस होगा इसका वर्ग होगा, और जो रूट है ये हट जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, और जो ये है ये माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा, माइनस के 6 होगा। कैसा होगा, माइनस के 6। तो माइनस के 6 कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है या वास्तविक संख्या है दोस्तों। हमने क्या कहा था कि यदि घात कैसी हो, सम हो, तो कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तब देखो इसमें
तो ये कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। लेकिन आपने देखा था कि यदि किसी, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी पीछे बताया कि -6 जब हमने क्या किया था, -6 और रूट में था और ये किया था हमने, तो इसका मान आया था -6 और ये कैसी संख्या थी, काल्पनिक संख्या थी। आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि हम वर्ग कर रहे हैं और यहाँ पे भी वर्ग कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, काल्पनिक, और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, वास्तविक। कैसी, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने कहा कि यदि संख्या, हमको ये नहीं देखना कि हम वर्ग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। यदि हम किसी संख्या का कहे कि वर्ग कर रहे हैं तो तब संख्या कैसी होगी, काल्पनिक होगी। लेकिन हम यहाँ पे जो हमने 2 पॉइंट बोले हैं, इसने कहा कि काल्पनिक संख्या की घात यदि सम हो, तो दोस्तों ये कैसी संख्या थी, काल्पनिक संख्या। कैसी थी, जब रूट में अंदर माइनस हो तब कैसी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो जब काल्पनिक संख्या की घात कैसी हो, सम हो, यानी कि इस तरीके से काल्पनिक संख्या और इसकी घात कैसी हो, सम हो। केवल हमें यहाँ पे ध्यान देना है सम। तो कैसी संख्या आएगी, वास्तविक। तो इसी बेस पर ये कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, -6। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, और उसका मान कैसा हो, ऋणात्मक हो, तो तब होगी काल्पनिक संख्या। लेकिन यदि किसी काल्पनिक संख्या का ही, कैसी संख्या का, यहाँ पे तो कह रहे थे कि हम यदि उसका वर्ग करने पर निगेटिव आए, यानी कि माइनस में आए, ऋणात्मक मान आए, क्या करने पर, वर्ग करने पर ऋणात्मक मान, तो काल्पनिक संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब किसी कोई भी काल्पनिक संख्या हो, -6 कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या, और वर्गमूल में है, तो यदि इसकी घात कैसी हो, सम हो, तो उसका मान क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। इतना समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है, अब देखो -9, ये कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और यदि हम ये देखें, इसकी घात कैसी है, सम है, तो यदि घात सम होगी तो संख्या क्या होगी, वास्तविक होगी, रियल होगी। यदि हम इस घात को विषम कर दें, ये मान के चलो 9 कर दिया, इसकी घात हमने क्या कर दी, 9 कर दी। यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा कैसे, -9 और इसकी पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 9, क्योंकि रूट का मान क्या होता है, 1/2 और 9, इसके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, -9/9/2, यानी कि 9/2। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका मान क्या होगा, क्योंकि ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है और इसे देखना है। इसे देखना है कि ये काल्पनिक संख्या है और इसे देखना है कि घात कैसी है, विषम है। तो इसीलिए संख्या कैसी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या। इतना समझ में आ गया। तो जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -7 रूट में है और इसकी घात 2 है, तो संख्या कैसी है, काल्पनिक है। और इसकी घात क्या है, सम है, यहाँ पे सम है। तो मान कैसा आएगा, यहाँ पे देखो वास्तविक आएगा। कैसा मान आएगा, वास्तविक संख्या। तो आप इतना समझ चुके होंगे कि यदि हम किसी संख्या का, हमने पीछे अभी पढ़ा रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। यदि हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं और उसकी घात कैसी आए, धनात्मक आए, कैसी आए, धनात्मक आए, तो संख्या क्या होगी,
वास्तविक संख्या होगी। और जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं और मान क्या है उसका, ऋणात्मक आए, तो संख्या होगी काल्पनिक। लेकिन यदि किसी संख्या का, यदि कोई संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है, इतना ध्यान देना समझ में कि यदि कोई संख्या काल्पनिक है, कौन सी संख्या, काल्पनिक, यदि काल्पनिक संख्या की घात कैसी है, सम है, तो हमेशा संख्या आएगी वास्तविक। इस चीज़ का ध्यान देना है। यदि काल्पनिक संख्या की, वास्तविक संख्या की घात नहीं, काल्पनिक संख्या की, यदि हम यहाँ पे ले लें कि इसे बता दो, ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, क्योंकि ये कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या की सम हो या विषम हो, घात वास्तविक संख्या की सम हो या विषम हो, संख्या वास्तविक आएगी। कैसी आएगी, इस चीज़ का ध्यान देना है। जैसे इसमें काल्पनिक संख्या की घात सम हो तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या की घात विषम हो तो काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों इसमें समझ में आए। लेकिन यदि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या की घात कैसी है, विषम हो या सम हो, तो हमेशा क्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। तो आपको केवल इसमें इतना ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पे देखना है, यदि काल्पनिक संख्या की घात सम है तो हमेशा वास्तविक संख्या, और विषम है तो काल्पनिक संख्या। यदि हम किसी संख्या, यदि कोई संख्या, जैसे हम ये मान लें -6 दिया हुआ है और इसका वर्ग करा रहे हैं और मान क्या में आए, यदि उसका मान माइनस में आए, यदि अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या में आएगा, प्लस में आएगा, तो संख्या कैसी होगी, वास्तविक संख्या होगी। यदि हम इस पर रूट लगा दें और इसका मान निकालें तो संख्या क्या में आएगी, माइनस में आएगी, और वो संख्या कैसी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया आपको। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि काल्पनिक संख्या की घात सम हो तो वास्तविक संख्या, और काल्पनिक संख्या की घात विषम हो तो काल्पनिक संख्या है, और वास्तविक संख्या, दोनों आपको इतना समझ में आ गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना। तो दोस्तों यदि इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।